गाना रोज़गार। कायनात में ऐसी हस्तियाँ बहुत कम मैसर आती हैं जिस मनसब और जिस शान के मालिक हज़रत सुल्तानुत तारिकीन सूफ़ी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह हैं। अभी आपने एक शेर सुना, मैंने लिखा था, गमे उक़बा से फारिग है हमीदुद्दीन तारिक है। ये जो जुमले हैं ये किसी और के नहीं हैं, ये हुजूर गरीब नवाज सरकार के जुमलों का मफहूम है। हज़रत सूफ़ी हमीदुद्दीन नागौरी के हवाले से सुल्तानुल हिंद इमामुल हिंद गरीब नवाज, जब आपने वाक़या सुना होगा कि गरीब नवाज का दरियाए रहमत जोश में था और हुजूर गरीब नवाज ने फरमाया हमीदुद्दीन सूफ़ी मांगो, क्या मांगते हो? तो हज़रत सूफ़ी पाक ने सर झुकाकर कहा शहंशाह की मर्जी, जो चाहे अता फरमा दे। मैं कुछ नहीं मांगता। किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ मांगा, मगर सूफी पाक ने कुछ नहीं मांगा। तब हुजूर गरीब नवाज ने बगैर मांगे कहा अत्तारिकु मिनद दुनिया वल फारिगु अनिल उक़बा सुल्तानुत तारिकीन सूफी हमीदुद्दीन। जो अपने मुर्शिद से लक़ब पाता है उसको सूफी हमीदुद्दीन नागौरी कहा जाता है। खुद फरमाते हैं आपकी वालिदा माजिदा, आपके वालिदे माजिद दोनों वली हैं, माँ के पेट से वली बनकर पैदा हुए। इस शान के साथ ये अलग बात है कि विलायत का मकाम और जिंदगी की तब्दीली सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज के हाथ पर लिखी थी, वरना मकबूल तो उस माँ के पेट से पैदा हुए हैं कि फरमाते हैं कि अगर उस जमाने में मेरी माँ से ज्यादा कोई और परहेजगार होता तो हमीदुद्दीन उस खातून के पेट से पैदा होता। ये सुल्तानुत तारिकीन सूफी हमीदुद्दीन नागौरी का मनसब है। ये अलग बात है कि ये चारों तरफ जो गुलशन की बहार है इसके बागबान का नाम गरीब नवाज है। ये अलग बात है कि आज गुलबर्गा, इसका इको कम करो, मैं नात खां थोड़ी हूँ भाई, दुआ करो बन जाऊं इस मुबारक महफिल में। तो अर्ज ये कर रहा था, सारी बहारें आपको सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज की नजर आएगी। तफसील में जाने का वक्त नहीं है, तकरीर करने का भी वक्त नहीं है, बस साल भर के लिए बैटरी चार्ज करने के लिए खड़ा हुआ हूं, हाजिरी लगाने के लिए खड़ा हूं, ताकि कल कयामत में जब सूफी सरकार सुल्तान के तारीफ करने वालों के नाम पढ़े जाएं तो उसमें मुझ नाक़िस शख्स का नाम भी आ जाए। कोई नज़्म में पढ़ रहा है, कोई नस्र में पढ़ रहा है। मैं अपनी बात को मुकम्मल करूंगा तेजी के साथ। सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज का मनसब बताने की जरूरत नहीं, कुदरत ने उन्हें कितनी शान अता फरमाई थी। हजरत सूफी पाक फरमाते हैं उस दौर में अगर मेरी माँ से ज्यादा कोई और परहेजगार खातून होती तो हमीदुद्दीन उस माँ के पेट से पैदा होता। ये शान हजरत सूफी पाक की है। लेकिन चूंकि विलायत की मंजिलें यानी विलायत की आला मंजिलें हुजूर गरीब नवाज के दस्ते हक परस्त मिलनी थी, इसीलिए हजरत सूफी पाक के हुस्न की शान ये थी, जिस राह से गुजरते थे लोग दिल फेंक देते थे। सरकार गरीब नवाज के चेहरे ज़ैबा को देखा, गरीब नवाज ने सूफी हमीदुद्दीन को देखा तो मेरे आका नेमत गरीब नवाज ने फरमाया हमीदुद्दीन कितना खूबसूरत चेहरा कुदरत ने तुझे अता फरमाया है, जरा मोइनुद्दीन के करीब आ जा तो जितना चेहरा खूबसूरत है उससे ज्यादा तेरा सीना खूबसूरत है। हुआ भी यूं ही, ये गरीब नवाज की निगाह का कमाल था। मैं क्या बताऊं सूफी साहब क्या है। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, थानवी साहब ने लिखा है इनके बारे में। हाँ, क्या लिखा है? थानवी ने अपनी किताब अल इज़ाफ़तुल यौमिया में लिखा कि अल्लाह के कुछ वली ऐसे हैं जो रोजाना मदीने जाते हैं। शकील साहब तवज्जो, थानवी ने लिखा है, मैं आला हजरत की बात नहीं कर रहा हूं। जब उसने इतना लिखा है तो फिर इमाम ने कितना लिखा होगा। क्या लिखा? लिखा कि अल्लाह के कुछ वली ऐसे हैं जो हर रात मदीने जाते हैं। कोई आलमे ख्वाब में जाता है, कोई आलमे गैबत में जाता है। थानवी ने लिखा उन वलियों में से एक जात हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की जात। ठीक है मौलाना मुबारक साहब सब्र कीजिए, जुमले सुनिए। क्या कहा? ये शान हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की है
और मुहद्दिस देलवी की अखबारुल अखयार उठाइए, तलबा भी बैठे हैं, किताब पढ़ देता हूँ। कितमान इल्म हराम है और मुफ्ती आजम राजस्थान का इल्मी फैज़ान है। मैं हवाले वाले छुपाता नहीं हूँ, इस बात का डर नहीं लगता मुझे कि मैटर वो बोल देगा तो मेरा क्या होगा। हाँ, तुम्हारे ही टुकड़ों पे मेरा गुजारा। जब ये हम कदम से चले तो गिरते हैं, जो करम से चलते वो नहीं गिरा करते। इसलिए करम से चलने की आस लगाया कीजिए। आपका इल्म जवाब दे सकता है, जैसा कि फखरुद्दीन राजी के इल्म ने जवाब दे दिया। लेकिन जहां इल्म काम करना बंद कर देता है, वहां निस्बत तरक्की की राहें हमवार कर। वाह वाह, ये हो चुका है ना माजी में। तफसीर कबीर के मुसन्निफ इमाम राजी हैं, उलमा जानते हैं। इतनी लंबी चौड़ी किताबें लिखने वाला शख्स जब इबलीस से मुनाजरा होने लगा कि खुदा के एक होने पर दलील दो, तो हज़रत सरकारे तफसीर कबीर के मुसन्निफ इमाम फ़खरुद्दीन राजी ने एक दलील, दो दलील, तीन दलील नहीं, 360 दलीलें दी अल्लाह के एक होने पर। मजमे में से पूछ लिया जाए तो अक्सर लोग एक दलील भी नहीं दे पाएंगे। अल्लाह के एक होने पर दलील दीजिए, नहीं दे पाएंगे। उन्होंने एक नहीं 360 दी। मौलाना समाउद्दीन साहब सुनिए, 360 दलीलें दी, लेकिन वो भी इबलीस था, उसने 360 दलीलों का रद्द कर दिया। फिर अब इल्म जब ठहर गया एक मनसब पर जाकर, तब उनकी तवज्जो अपने पीरो मुर्शिद की तरफ हुई, और अपने पीरो मुर्शिद की तरफ तवज्जो जब की तो आपके पीरो मुर्शिद वज़ू फरमा रहे थे। वज़ू का लोटा रख के फरमाया, फ़खरुद्दीन कह क्यों नहीं देता, मैं बगैर किसी दलील के खुदा को एक मानता हूं। वाह, 360 दलीलें देने वाले की इतनी आसान रहनुमाई, सोचने की बात है ना। क्यों? इसलिए कि इल्म इल्म है, फैज़ान इल्म और है। इल्म थानवी के पास भी बहुत था। इल्म वो अपनी जमात का हकीमुल उम्मत है, मगर इल्म तरक्की नहीं दिलाता है जब मनसब ये होता है तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। इल्म अपनी जगह मुसल्लम है, मगर फैज़ान इल्म जरूरी है, अदब जरूरी है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, देखिए मदनी फारूकी साहब तशरीफ ले आए। ये सूफी साहब रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ान है। ये सूफी साहब के ख़ानदान से हैं माशाअल्लाह, और ये सूफी साहब के ससुराल के ख़ानदान से हैं। देखिए सब तो मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों मोहनजार साहब, सही है कि गलत? हज़रत सरकार सूफ़ी पाक की जो अहलिया हैं, जिनका मज़ार उस तरफ है, जिनका नाम आप बार बार सुनते, माई खदीजा, वो इमाम हुसैन की औलाद से। सरकारे सूफ़ी पाक का ससुराल लाडनू है। हाँ, लाडनू वाले भी यहाँ बैठे हैं, अल्लाह सबकी हाज़िरी कबूल फरमाए। हर 40 में एक नेक होता है, जो भी ढक छुप के कहीं बैठा हो। हाँ, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो छुपे रहते हैं, और उन्हीं छुपे लोगों की वजह से महफिलें कबूल होती। हज़रत सुल्तान गौसुल आलम तारिकुस सल्तनत कुदवतुल कुबरा महबूब यज़दानी मीर कबीर सुल्तान सैयद मोहम्मद औहदुद्दीन अशरफ जहांगीर समनानी फरमाने लगे, लताइफ़ अशरफी उठा के पढ़ लीजिएगा। फरमाने लगे कि मैंने एक दिन खिज़र से पूछा, खिज़र, बहुत से अल्लाह वाले ऐसे होते हैं जिनका पता ही नहीं होता कि अल्लाह वाला है, क्या तुम्हारे साथ भी कभी ऐसी घटना घटी है? क्या कोई वली ऐसा भी है जो तुम्हारी निगाहों से भी पोशीदा रहा हो? हवाला मैंने पढ़ दिया। मखदूम पाक फरमाते, मैंने खिज़र से डायरेक्ट पूछा, क्या कोई वली ऐसा भी मिला तुम्हें जिसकी विलायत के बारे में तुम भी नहीं जानते? खिज़र ने कहा, कुछ अल्लाह वाले ऐसे होते हैं जिनके बारे में सिर्फ अल्लाह जानता है। तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ? खिज़र कह रहे हैं, हाँ हुआ। एक बार मैं मदीना शरीफ पहुंचा, खिज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं, एक बार मैं मदीना शरीफ पहुंचा तो देखा शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ नाम के बुजुर्ग अल्लाह के रसूल की हदीस सुना रहे हैं, दीन की बातें कर रहे हैं, और एक नौजवान है, वो सर झुकाए हुए कोने में बैठा हुआ, सर झुकाए हुए कोने में बैठा। खिज़र कहते हैं, मैं जवान के पास गया और मैंने उसको उठाया, ओ बाबा। उसने सर नहीं उठाया, उसने कहा बोलो। कहा, अल्लाह
के बंदे अब्दुल रज़ाक, ये शेख तरीकत, ये यहां बैठकर रसूलुल्लाह की बातें कर रहे हैं और तुम यहां बैठे हो, उनकी बातें नहीं सुनते जाकर। उसने सर झुकाए झुकाए कहा, यहां अब्दुल रज़ाक सुना रहे हैं, मैं खुद रज़ाक से सुन रहा हूं, जाओ। खिज़र कहते हैं मैं खड़ा का खड़ा रहा, लेकिन जांचने के लिए मैंने पूछा, अच्छा ये भी तो चेक करना है ना कि कहीं फेंका फांकी है या हकीकत है। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने पूछा, अच्छा तुम रज़ाक की बातें सुन रहे हो? हाँ मैं सुन रहा हूं। लेकिन बंदे ने निगाह नहीं उठाई। खिज़र कहते हैं उसने देखा ही नहीं मुझे। मैंने फिर पूछा, अच्छा जानते हो तो बताओ मैं कौन हूं? जानते हो तो मैं बताओ मैं कौन हूं? खिज़र वो हैं जो लोगों से मुसाफा करके चले जाते हैं, लोगों को पता ही नहीं चलता कि ये खिज़र है। आला हज़रत ने इसीलिए लिखा है कि जब मुसाफा करो तो अंगूठे दबा लिया करो, जोर से नहीं कि टूट ही जाए। कई कई तो इतने बड़े अल्लाह वाले होते हैं कि इतनी जोर से दबाते हैं कि अल्लाह खैर फरमाए। सिर्फ हल्का सा इशारा करके ये देखना है कि ये अंगूठे की हड्डी है कि नहीं। ये अल्लाह वाले जो लोग जानते हैं उन्होंने रहनुमाई की। कभी अगर खिज़र मिल जाए तो अंगूठे की हड्डी बता देगी कि हड्डी है नहीं, इसका मतलब हो सकता है ये खिज़र हो। बात समझ आ रही है आपको? वलियों की तरबियत के लिए आते हैं। तफसील में जाने का वक्त नहीं है, बात लंबी हो जाएगी, बातें चलेंगी तो लंबी होंगी। बात को ख़त्म करता हूँ तेज़ी के साथ। हज़रत मखदूम पाक फरमाते हैं, खिज़र ने कहा, वो शेख अब्दुल रज़ाक बैठ के बातें कर रहे हैं, तू यहाँ बैठा हुआ है? कहा मैं रज़ाक से बातें सुन रहा हूँ, मैं रज़ाक की बातें सुन। जो भी उसने जुमला कहा, हज़रत खिज़र फरमाते हैं मैंने जांचने के लिए उससे पूछा, ये बता मैं कौन हूँ? तो वो सर झुकाए हुए था, उसने मुझे देखा नहीं, सिर्फ मेरी आवाज़ सुनकर कहा, अगर मेरी फिरासत ठीक काम कर रही है तुम बलिया बिन मलकान उर्फ खिज़र अलैहिस्सलाम हो। खिज़र ने कहा अस्सलाम वालेकुम, तेरा मामला भारी है। आप सोचें कि ऐसे भी लोग होते, ऐसा भी मनसब अल्लाह जिसे चाहे अता फरमाए। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि यूती मन यशा, ये अल्लाह का फजल है जिसे चाहे अता फरमाए। तो मैं बात कर रहा था, सूफी पाक ने खुद को छुपा रखा, इसका मतलब ये नहीं कि इनका मनसब कुछ कम है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की बात कर रहा, हर मकतबा फिक्र जिसका एहतराम करता है, जिसके घर बार की इजाजतें अगर ना ली जाए तो सनद हदीस की हमारी इजाजत मुनक़ता हो जाए, ऐसी जात जिसको मानना अहले हिंद के लिए बिलखुसूस जरूरी है। मुहक्किक अलल इतलाक हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब अखबारुल अखियार में लिखते हैं। आज तो हर कोई तरीकत बयान कर रहा है ना, आज तो हर कोई तरीकत बयान कर रहा है। हर जो बंदा जो समझ रहा है उसी को तरीकत, नमाज नहीं पढ़ा तरीकत की बातें, जुल्फें बढ़ा ली गए तरीकत की बातें। मैं बात ज़्यादा नहीं करना चाहता, लेकिन जो खुद हर रोज़ मदीने जाता है, उस शेख मुहक्किक ने लिखा, तरीकत बयान करने का हक सूफी हमीदुद्दीन नागौरी को। सुभान अल्लाह। शेख मुहक्किक के जुमले हैं, बात कल के मुफ्ती साहब की नहीं है, हालांकि हमारी नजदीक उनकी भी मोतबर है। मैं किसी भी मुफ्ती की सनद पर सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन बात इतनी कर रहा हूं, सारे मुफ्तियों का इफ्ता अपनी जगह और मुहक्किक अलल इतलाक की तहकीक अपनी जगह। फरमाते हैं, सुनो लोगों, तरीकत बयान करने की जो शान सूफी हमीदुद्दीन की है किसी की नहीं, और तसव्वुफ में अगर बुलंद मकाम देखना है तो हमीदुद्दीन नागौरी को देखो। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया में क्या बयान करूं, एक बात और पढ़ देता हूं, इजाजत है? हज़रत सुल्तान गरीब नवाज हज़रत सरकार सूफी हमीदुद्दीन नागौरी के पोते हज़रत सरकार फरीदुद्दीन चाक पर्रा आपके जानशीन भी हैं, सज्जादा नशीन भी हैं। हज़रत फरीदुद्दीन चाक पर्रा सुल्तान मोहम्मद तुगलक के दौर में दिल्ली गए। सुल्तान आपका बड़ा मुतक़िद था। आपके पोते शेख फतहुल्लाह फारूकी से सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अपनी बेटी बीबी रास्ती का निकाह भी किया था, ठीक है। उस दौर में हज़रत सूफ़ी पाक के पोते हज़रत शेख फरीदुद्दीन दिल्ली तशरीफ़ ले गए। तवज्जो है आपकी? हाँ, याद आ रहा है? सुन लीजिए, फिर पता नहीं कब याद आए ना आए। शेख फरीदुद्दीन चाक पर्रा जब दिल्ली गए तो कहा भाई निज़ामुद्दीन महबूब इलाही का दौर है, महबूब इलाही सरकार से मुलाकात कर लो।
हज़रत सरकार फरीदुद्दीन चाक पर्रा यानी शेख हमीदुद्दीन नागौरी के पोते हज़रत महबूब इलाही से मिलने गए। महबूब इलाही से मिलने, महबूब इलाही ने इकराम किया और फरमाया आपके दादा की कोई तसनीफ़ हो तो मुझे दीजिए, मैं मुताला करूँगा। क्या शान है, क्या शान है। आपने सूफ़ी साहब को समझा क्या है? महबूब इलाही आज तक किसी के समझ में नहीं आए हैं। महबूब इलाही, गयासपुर के लोगों ने महबूब इलाही की गुस्ताखी की, दिन भर बैठे रहते हैं ये खानका में, ऐसा वैसा है। लेकिन वही गुस्ताखी करने वाले मदीना गए ना तो देखा वहाँ भी महबूब इलाही मिल गए। जब पलट कर आए तो कदमों में कहा हुजूर माफ़ कीजिएगा, जो हुआ सो हुआ, जो हो गया सो हो गया, आपकी शान क्या है, यहाँ खानका में भी आप हैं, वहाँ ठीक है। जिसकी जूतियों को अमीर खुसरू अपने सर पे उठा के सारी दौलत कुर्बान कर देते, जिसके खुसरू की शान ये है नमी दानम च मंजिल बूद शब जाए के मन बूद, जिसके खुसरू की रसाई यहाँ तक है, जुमला सुन लीजिए, जिसके खुसरू की रसाई यहाँ तक है, नमी दानम च मंजिल बूद शब जाए के मन बूदम, के हर सू रख से बिस्मिल बूद शब जाए के मन बूदम, परी पैकर निगारे सरू कत्ते लाला रुखसारे सरापा आफते दिल बूद शब जाए के मन बूदम, रकीबा कोश पर आवाज उ दरनाजो मन तरसा सुखन गुफ्तन च मुश्किल बूद शब जाए के मन बूदम, खुदा खुद मेरे मजलिस बूद अंदर लामका खुसरो मोहम्मद शम में महफिल बूद शब जाए के मन बूद। जिसके खुसरू की रसाई इतनी है कि खुदा खुद मेरे मजलिस बूद, तो महबूब इलाही की कहां तक होगी। मगर महबूब इलाही को तोहफे में शेख फरीदुद्दीन ने उसूल तरीक़त दी। सूफी साहब की किताब का नाम उसूल तरीक़त, तरीक़त के उसूल है। तरीक़त यहाँ आगे सीखो, तरीक़त किसको कहते हैं। तरीक़त यहाँ हेड़ियाँ रगड़ो तो समझ में आएगा, तरीक़त किसको कहते। चिल्लम पीने से तरीक़त समझ में नहीं आती, यहाँ आकर जबीने मोहब्बत घिसने से तरीक़त समझ में आती। हज़रत सरकार फरीदुद्दीन चाक पर्रा ने अपने दादा हमीदुद्दीन नागौरी की किताब उसूल तरीक़त महबूब इलाही के हाथ में रखी। बतौर फाल खोलते हुए हज़रत महबूब इलाही ने जैसे ही वो किताब खोली, जैसे किताब खोली तो सबसे पहले शेर पर जिस पर उनकी नजर पड़ी वो था दरवेश ना आस्त के मशहूर जहाज, दशवेश दरवेश हुमा अस्त के बेनामो निशास। अब हमीदुद्दीन नागौरी की ये जुमले हजरत महबूब इलाही ने पढ़े। दरवेश वो नहीं जो जहान में मशहूर हो, दरवेश वो है जो बेनिशान हो। महबूब इलाही का तबसरा सुनिए, कहने लगे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और उसके बाद का पीराने माँ हुनूस दर तरबियत माँ हस्तंद, महबूब इलाही कहते हैं पीराने माँ हुनूस दर तरबियत माँ हस्तंद, जिसके खुसरू की शान बुलंद है उसका पीर महबूब इलाही कहता है सुभान अल्लाह। हमारे पीर अब भी हमारी तरबियत कर रहे हैं। किसको पीर कहा? आप कहां हैं? हमारे पीर साहब के चक्कर में मत रहिए। सूफी साहब से जिनके रिश्ते उस्तवार हैं उन्हीं से वफादार रहिए। ये बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जो सूफी पाक का नहीं है उसे ख्वाजा पाक भी भगा देंगे। एक रिवायत में मैंने किताब में पढ़ा था, याद नहीं आ रहा वाला, लेकिन उसमें लिखा था एक दिन हुजूर गरीब नवाज ने जोश में आकर फरमाया फरीदुद्दीन हमीदुद्दीन तेरी औलाद मेरी औलाद। और तारीख के औराक की वर्क गर्दानी करें तो आपको पता चलेगा कि हजरत सूफी हमीदुद्दीन का क्या मनसब है। जाने दे, मैं बात को खत्म करता हूं सिर्फ ये अर्ज करके कि आप जरा अंदाजा लगाएं, महबूब इलाही जैसी जात अपना पीर किसी को कह रही है। क्यों? इसलिए कि ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के बिरादर तरीक़त हैं। महबूब इलाही वो जात है जिसने गरीब नवाज के पोते को मुरीद किया है। छोटी मोटी जात नहीं है, बहुत बुलंद पाया जात, बल्कि चिश्तियत का फैजान आम करने में एक अहम किरदार हजरत सरकार महबूब इलाही का रहा है। मैं महबूब इलाही पर बोलूंगा तो बात दूर हो जाएगी,
लेकिन मैं इतना अर्ज करता हूँ, महबूब इलाही जिसके बारे में कह रहे हैं हमारे पीर, अब भी हमारी तरबियत कर रहे हैं। आप सोचें कि उस हमीदुद्दीन नागौरी का मनसब क्या होगा। हम औकात नहीं रखते कि इनके मकाम की शान बयान कर सकें। मुहक्किक कल इतलाक ने अखबारुल अखयार में तरीक़त के बारे में, तसव्वुफ़ के बारे में हज़रत सरकार सूफ़ी पाक के वो जुमले नकल किए, पढ़ने बैठो तो कभी कभी हमारे सर के ऊपर से चली जाती कि ये बात क्या हो रही है। आप सोचें, जहाँ बड़े बड़ों की अक्ल के तोते उड़ जाते हैं, वहाँ से आगे हमीदुद्दीन नागौरी का सफ़र शुरू होता है। बात में बहुत कुछ की जा सकती हैं, मगर मैं इस जुमले को यकीनन बहुत ज़्यादा अजीज़ रखता हूँ कि जब खुद हुजूर गरीब नवाज ने फरमा दिया कि तू उक़बा से फारिग है, किस्सा ख़त्म हो गया, गारंटी ले ली, ज़मानत ले ली। दुनिया बड़े बड़े सेठ साहब हज़रत सुल्तान गरीब नवाज की चौखट पर खड़े होके कहते हैं तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। लोग पूरी दुनिया से आकर एक निगाह के तलबगार हैं और वहां निगाहें झुकी हैं और खुद कह रहे हैं मैं जमानत देता हूं, तुझे आखिरत में कोई टेंशन ही नहीं है, तुझे तू उक़बा से फारिग है। बहरहाल बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, दुआ करें कि इस चौखट की सही मानों में हमें और आपको खैरात मिले और दुनिया की रंगीनी से दूर हटकर परहेजगारी की तरफ आने की हमें और आपको सआदत मैसर आए।